जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। तो शिक्षा विभाग जो है लगातार डीएलएड विरोधी जो है कार्यक्रम को लगातार कर रहा है और उसी कड़ी में जो है एक और लेटर जारी किया गया है और इस बात को बताया है कि शिक्षक का रिजल्ट जो है वो 16 तक आ जाएगा। उसके पश्चात जो है नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। अब ये प्रक्रिया जो है सीधे तौर पर अगर बात करें तो शिक्षा विभाग करने जा रहा है और शिक्षा विभाग लगातार इस बात को कह रहा है कि पीआरटी में जो है बीएड को भी इंक्लूड करेगी और इसकी सिफारिश के लेके वो सुप्रीम कोर्ट भी गई है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई की अगर बात किया जाए तो 9 अक्टूबर यानी कह सकते हैं कल इसकी सुनवाई होने वाला है और सबको उम्मीद है कि सच की ही जीत होगी। और इस प्रकार से पीआरटी की अगर बात करें तो जहां पर बीएड को रखा गया बाहर, वो पूर्णतः बाहर ही रहेगा और किसी प्रकार का जो है इसमें परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि डीएलएड जो है उसका अधिकार है पीआरटी में और उसको अधिकार मिलेगा। लेकिन अभी तत्काल में शिक्षा विभाग की अगर बात करें तो वहां पर जो लेटर आया है उससे बहुत कुछ क्लियर हुआ है। आखिर उसकी मंशा क्या है वो भी पता चला है, ये भी पहले हम जानते हैं कि आखिर मंशा उसकी क्या है। अगर हम बात करें तो रिजल्ट का अंतिम कर सकते हैं तैयारी कर रही है बीपीएससी और शिक्षक भर्ती रिजल्ट जो है 16 तक जो है नियुक्ति इसी महीने में होगा, ये बात भी कहा गया है। उसके बाद अगर बात करें तो कक्षा 1 कक्षा 5 की अगर बात करें या 6 डेट की बात करें, सबकी वेतन और क्रॉस सैलरी ये सब जो है वो आपका ग्रॉस सैलरी जो है ये सब बताया गया है। उसके बाद में अगर बात करें तो एक और बिंदु सबसे महत्वपूर्ण है जहां पर बातें हुआ है कि न्यूनतम जो आपके अर्धांक है यानी कह सकते हैं जो कटअप रखा गया है उसको भी कह सकते हैं छूट मिल सकता है। जैसे कि आपको पता है सामान्य के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग की अगर बात करें 36.5%, अत्यंत पिछड़ा के लिए 34% और अनुसूचित जाति और जनजाति और महिला और दिव्यांग की अगर बात करें तो 32% जो है न्यूनतम है उसमें भी छूट मिल सकता है, ये बात कहा गया है। वही अगर हम बात करें तो रिजल्ट में देरी की वजह जो बताया गया है वो ओ मार्कशीट श्रृंखला प्रमाण पत्र इसके वजह से बताया गया है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण ये बात यह है कि आखिर कौन सी कह सकते हैं दुश्मनी डीएलएड अभ्यर्थियों के साथ में शिक्षा मंत्री और उसके विभाग को है कि वो लगातार जो है उसके अधिकारों को छीनना चाहती है। देखिए बीएड जो है डिग्री धारकों की अपील पर जो है 9 को होगी सुनवाई, यानी कह सकते हैं कि 1 से 5 तक की कक्षाओं के लिए बीएड योग्यताधारी को भी शिक्षक बनने का मौका दिए जाने के मामले पर राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील किया है और 9 अक्टूबर यानी कल जो है 9 अक्टूबर है और ये कल ऐतिहासिक दिन होने वाला है जहां पर एक बार फिर से दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है, क्योंकि हमेशा सच की जीत होता है। क्योंकि देखिए कितनों अगर आप सरकार इस बात पर कहे झूठ बनाए, जैसे मैंने बताया आपको कि लगातार इस बात को कहा जा रहा है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एक शब्द लगा करके और उनकी संख्या को कम बता करके ये लगातार कह सकते हैं झूठा फ्रेवी जो है उसको सुप्रीम कोर्ट में ले गया है। लेकिन उम्मीद है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा और सरकार को जो है मुंह खानी पड़ेगी और रिजल्ट जो है वो सिर्फ डिप्लोमा अभ्यर्थी का ही आएगा। इसकी सबसे बड़ी वजह ये भी है क्योंकि आपने देखा होगा कि बीच में ही जो है बीपीएससी ने उस अभी अभ्यर्थियों को सूचित किया था जो डीएलएड और बीएड दोनों योग्यता रखते हैं उनको चेंज करने का अवसर भी दिया गया था। इससे पूरा स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर कुछ ऐसी भी खबरें निकल कर सामने आ रहा है कि सिर्फ और सिर्फ पीआरटी का रिजल्ट जो है वो डिप्लोमा का ही आने वाला है और 100% उनकी रिजल्ट होगी, चाहे वो 75% सीट बढ़े या 100% सीट बढ़े वो अलग बातें हैं। लेकिन इस खबर के साथ एक और भी था कि 1.7 लाख शिक्षक जो अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र अगले सप्ताह मिलेगा, ये भी बात कहा गया है। उसके साथ में ये भी कहा गया है कि बायोमेट्रिक प्रणाली से पहचान कर बटेगा नियुक्ति पत्र, यानी अब डीबी की सारी जिम्मेदारी वगैरह जो है वो बीपीएससी से न रह करके अब शिक्षा विभाग ही करने जा रहा है। यानी पूरे तौर पर शिक्षा विभाग का ही रुख यहाँ पर नजर आ रहा है कि आखिर वो करने क्या जा रही है। लेकिन सवाल यह वही है फिर से है कि आप पीआरटी के साथ में कहीं ना कहीं धोखाधड़ी सरकार कर रही है। क्या शिक्षा कह सकते हैं जो आपके सचिव अपर सचिव है क्या वो विरोधी है, ये देखने वाली बात है। लेकिन पूर्णतः विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी इंसाफ डिप्लोमा को दिया था और आगे भी देगा और यही होने वाला है। बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए क्योंकि बदल नहीं सकता है, कहावत है ना कि बदल नहीं सकता है आप सच्चाई को, जितना ज्यादा आप झूठ बोल सकते हैं बोल लीजिए, लेकिन सच्चाई हमेशा ही कह सकते हैं कि ऊपर होता है और वही चीज जो है आपको 9 अक्टूबर को यानी कल जो है आपको देखने को मिलेगा। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गया होगा। जय हिंद, जय भारत।